सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको फंड का नाम बताना चाहूंगा। फंड बिल्कुल एसबीआई का अपना सिक्योरिटी वाला फंड आपको देखने को मिल जाता है। एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड आपको देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों इस फंड को बारीकी के साथ रिव्यू कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका सबसे पहले तो करंट एनईवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू चेक करेंगे तो लगभग आपको 16 रुपए का देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों इसमें रेटिंग की बात करें तो किसी भी तरीके का कोई रेटिंग देखने को नहीं मिलता। बाकी आप एसआईपी अमाउंट का बात करें तो लगभग आप 500 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। बाकी फंड साइज की बात करें तो दोस्तों लगभग 474 करोड़ का आपको फंड साइज देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों होल्डिंग्स में सबसे पहले तो हम मार्केट कैप की बात करें तो देखिए गिंट में आपका लगभग पैसा 0% इन्वेस्ट किया जाएगा। बाकी लार्ज कैप सेक्टर की बात करें तो दोस्तों 0.50% आपका पैसा लार्ज कैप सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाएगा। बाकी मिड कैप सेक्टर की बात करें तो दोस्तों 72% के करीब। बाकी स्मॉल कैप सेक्टर की बात करें तो दोस्तों लगभग 26% इन्वेस्ट आपके पैसे का किया जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको मार्केट कैपिटल इस तरीके से देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों इस फंड के पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को भी देख लेते हैं, जिससे आपको एक ओवरऑल परफॉर्मेंस इस फंड का देखने को मिल जाएगा कि आखिर इस फंड ने पिछले कुछ पास्ट में कैसे इसका रिटर्न का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो दोस्तों इसके 3 महीने का रिटर्न की बात की जाए तो लगभग 25% से ऊपर देखने को मिला है। बाकी 6 मंथ के रिटर्न्स की बात की जाए तो लगभग 35% का देखने को मिला है। बाकी 1 साल के रिटर्न को देखिए दोस्तों कितना जबरदस्त आपको देखने को मिला है। लगभग आपको 68% का आपको एवरेज रिटर्न देखने को मिला है 1 साल में, सिर्फ देख सकते हैं 1 साल में। और बाकी इसके ऑल टाइम रिटर्न को भी देखिए दोस्तों लगभग 65% से ऊपर का आपको ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिला है। कितना कंसिस्टेंसी रिटर्न आपको देखने को मिला है। जो रिटर्न आपको 1 साल में देखने को मिला है वो रिटर्न आपको ऑल टाइम में भी देखने को मिला है। तो इससे बड़ा आपके लिए प्लस पॉइंट क्या हो सकता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो रिटर्न्स के मामले में भी देखेंगे तो इस फंड ने आपको जबरदस्त रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर होल्डिंग्स की बात करेंगे। सबसे पहले होल्डिंग्स में तो हम ऑब्वियसली स्टॉकों की बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों 250 अलग अलग स्टॉकों में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। सोच सकते हैं दोस्तों 250 बड़ी बड़ी कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो सोच सकते हैं ये फंड आपको कितना जबरदस्त रिटर्न प्रोवाइड करके दे सकता है। 250 अलग अलग कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तभी तो आपको पास्ट में कुछ इस तरीके से रिटर्न देखने को मिला है। अब चलिए दोस्तों आपको मैं 250 अलग अलग कंपनी में कुछ गिने चुने कंपनी के नाम बता देता हूं। अब 250 अलग अलग कंपनी के नाम तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपको कुछ 10 बड़े बड़े गिने चुने कंपनी के नाम मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों जिसमें से पहला देखेंगे सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, दूसरा देखेंगे बीएससी लिमिटेड, तीसरा देखेंगे सिंट लिमिटेड, चौथा देखेंगे की इंडस्ट्री लिमिटेड, पांचवा देखेंगे एंजल वन लिमिटेड, छठवां देखेंगे आईडीएफसी लिमिटेड, सातवां देखेंगे आरबीएल बैंक लिमिटेड, आठवां देखेंगे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नौवां देखेंगे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, 10वां देखेंगे सोनाटा सॉफ्टवेयर जैसी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। और ऐसी लगभग आपको 250 अलग अलग कंपनी में आपके पैसे को डाइवर्सिफिकेशन करके इन्वेस्ट किया जाएगा। तो सोच सकते हैं दोस्तों 250 अलग अलग कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो इस हिसाब से आपको होल्डिंग्स भी काफी शानदार देखने को मिल जा रही है। ऐसा नहीं कि आपका पैसा सिर्फ 10, 20, 30 गिने चुने कंपनी में इन्वेस्ट किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। लगभग 250, 250 से भी ऊपर कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो सोच सकते हैं आपको कितना जबरदस्त फ्यूचर में इस रिटर्न देखने को मिल सकता है। हम ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाएंगे यार, मुश्किल से 30% ही हम रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको 60% का रिटर्न मिल रहा है तो मैं 60% का रिटर्न कंसीडर कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। हम सिर्फ और सिर्फ 30% का ही रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। अब चलिए दोस्तों हम अपना जो फाइनली मेन मुद्दा शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों आपको इस फंड में लमसम सिर्फ एक बार सिर्फ और सिर्फ आपको लमसम 2.5 लाख रुपए का कर देना है। 2,50,000 रुपए का आपको एक बार लमसम कर देना है। और बाकी एक्सपेक्ट रिटर्न की बात करें तो दोस्तों इस फंड ने आपको 60% से भी ऊपर का रिटर्न देखने को मिला है। देखिए हम 60% का रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ना हम 50% का करेंगे, ना 40% का करेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 30% का ही रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। बाकी दोस्तों ड्यूरेशन को आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर लीजिए। बाकी मैं आपको 10 साल से लेकर अगले 30 साल तक का कंप्लीट कैलकुलेशन में आपको बताने वाला हूँ, वीडियो में बने रहिए। अब चलिए दोस्तों मैं फाइनल अमाउंट ही बताऊंगा, ये सब मैंने आपको नहीं बताऊंगा कि आपका इन्वेस्ट कितना हो रहा है, कितना रिटर्न मिल रहा है, ये सब मैं फिजूल की चीज नहीं बताऊंगा। देख सकते हैं 10 साल में आपका फाइनल कॉर्पस देखने को मिलेगा, लगभग 34 लाख के करीब आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाएगा। और बाकी 15 साल में फाइनल कॉर्पस की बात करें तो 1.27 करोड़ का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों आपने लगभग 15 साल में इस फंड से करोड़ों का प्रॉफिट जनरेट कर लिया। बाकी दोस्तों 20 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो देख सकते हैं लगभग 4.25
करोड़ से ऊपर का आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। बाकी 25 साल के एवरेज प्रॉफिट की बात की जाए तो देखिए लगभग आपको 17 करोड़ से भी ऊपर का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, देख सकते हैं। और बाकी 30 साल में देखिए दोस्तों 65% का तो आपको रिटर्न देखने को मिला था, अब देखिए 65 करोड़ का आपका प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 30 साल में। सोच सकते हैं कितना जबरदस्त आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है लमसम में भाई, लमसम में सोच सकते हैं 10 साल में कहां आपको एसआईपी में 10 साल में मुश्किल से आप 17 लाख 20 लाख तक प्रॉफिट कर पाते हैं। और बाकी देखिए लमसम में देखिए आपको कितना जबरदस्त प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, लमसम में ही आप 35 लाख का प्रॉफिट कर ले रहे हैं। और बाकी देखिए 30 साल में तो भाई पूछो ही मत, लगभग 65 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है लमसम में। तो दोस्तों सोच सकते हैं ये फंड आपको कितना जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है लॉन्ग टर्म में। ऑब्वियसली यार लॉन्ग टर्म तक आपको इसे चलाना पड़ेगा, तभी आपको ये फंड क्रिएट हो सकता है। अब चलिए दोस्तों इसके एक्सपेंस रेशियो चार्ज की भी बात कर लेते हैं और एलटीसीजी टैक्स की भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए मैं 20 साल में देख सकते हैं लगभग 4.25 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट देखने को मिला, और 25 साल में देखेंगे तो लगभग 17 करोड़ का। इन दोनों का मैं आपको टोटल बताऊंगा एक्सपेंस रेशियो चार्ज और एलटीसीजी चार्ज कितना कटा है, ये 20 साल का और 25 साल का। 20 साल में देख सकते हैं लगभग 4.25 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट देखने को मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.25 करोड़ को मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दिया, और बाकी इसमें टोटल आपको एक्सपेंस रेशियो चार्ज देना पड़ेगा, देख सकते हैं लगभग 1025 रुपए का, जिसमें से इसको माइनस करेंगे तो अभी भी आपके पास 4.25 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट यहाँ पर आपके पास मौजूद है, क्योंकि सिर्फ 1000 रुपए ही माइनस किया गया है ना। अब देखिए इसमें से हम सिर्फ जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स काटेंगे तो देखिए आपको 47,51,138 रुपए का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो जाएगा, जिसमें से इसको काटेंगे तो देखिए अभी भी मान सकते हैं आपके पास 4.27 करोड़ रुपया मौजूद है। मिनिमम 4 करोड़ रुपया तो आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए दोस्तों 25 साल में देखिए आपको प्रॉफिट कितना देखने को मिला, 17 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट देखने को मिला है। अब चलिए यहाँ पर 17 करोड़ का टोटल एक्सपेंस रेशियो चार्ज निकालेंगे, वही तो रहेगा यार, क्योंकि आपका इन्वेस्ट तो एक ही बार हो रहा है ना 2,50,000 रुपए का, तो इसमें से एक्सपेंस रेशियो निकालेंगे तो लगभग 1025 रुपए का ही आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि एक्सपेंस रेशियो इतना कम नहीं हो सकता। अब देखिए यार लमसम में आपका पैसा तो एक ही बार इन्वेस्ट हो रहा है ना, एसआईपी में करते तो आपका ड्यूरेशन के हिसाब से अलग अलग इन्वेस्ट होता है, अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से आपका जो इन्वेस्टेज है वो भी बढ़ता है, लेकिन लमसम में आपका थोड़ी बढ़ेगा। आपका जो पैसा जितना इन्वेस्ट हो रहा है उसमें से आपका एक्सपेंस रेशियो चार्ज काटा जाएगा, ना कि आपके ये अमाउंट में से जो आपका फाइनल कॉर्पस जनरेट हो रहा है इसमें से ना काटा जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका जो जितना जो इन्वेस्ट हो रहा है उससे ही आपका एक्सपेंस रेशियो चार्ज कटेगा। तो देखिए इसमें से भी आपका एक्सपेंस रेशियो चार्ज वही का वही रहेगा, क्योंकि 2,50,000 ही इन्वेस्ट किया गया था आपका एक बार, तो उसमें से ही आपका देख सकते हैं 1025 रुपए का एक्सपेंस रेशियो चार्ज कट जाएगा। और बाकी फाइनल अमाउंट देखिए अभी भी आपके पास 17 करोड़ मौजूद है। अब बाकी देखिए दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे इसमें आपका एलटीसीजी कितना खतरनाक कटने वाला है। देखिए 17 करोड़ में आपका तो 1.76 करोड़ रुपए तो आपका एलटीसीजी टैक्स ही कट गया, देख सकते हैं लगभग 2 करोड़ तो आपका टैक्स ही कट गया एलटीसीजी अमाउंट, जिसमें से आपको कितना मिला देख सकते हैं 15 करोड़ 87 लाख रुपए का आपको जो फाइनल कॉर्पस है अपने बैंक अकाउंट में मिलेगा। देख सकते हैं लगभग 15 करोड़ रुपए आपको फाइनल कॉर्पस जनरेट होगा, यानी कि दोस्तों देख सकते हैं 17 करोड़ के प्रॉफिट पर आपको मिलेगा यहाँ पर 15 करोड़। देख सकते हैं आपका तो 2 करोड़ तो टैक्स में ही कट गया। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप जो हाई अमाउंट का है उसका भी आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं किस तरीके से आपका एलटीसीजी टैक्स कटने वाला है। एक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मान लो आप 20 करोड़ का लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो ये मान सकते हैं कि आपको मुश्किल से 17 करोड़ रुपए आपके बैंक अकाउंट में विड्रॉ होगा। इसलिए मैं आपको हाई अमाउंट का भी काट के दिखा रहा हूँ, ताकि आप अपने अमाउंट में भी जो है एवरेज जो अनुमान है उसको आप लगा सके, जिससे आपको भी एक क्लियर पिक्चर देखने को मिल जाएगा कि इतने अमाउंट में मुझे इतना टैक्स देना पड़ सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। बाकी दोस्तों वीडियो कैसे लगी उसको कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको भी आज से जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि हम फ्यूचर में इस तरीके की यूजफुल वीडियो इस चैनल पर रेगुलर लेके आते रहते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।